नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के टॉप 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और आजकल एग्जाम में राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश से एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग द्वारा राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश विभाजित किए गए हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और इन्हीं 10 कृषि जलवायु प्रदेश को वीडियो के लास्ट में मैं आपको मानचित्र के द्वारा भी समझाऊंगा कि कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश मानचित्र में कहाँ कहाँ स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला जलवायु प्रदेश है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जलवायु प्रदेश सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फर्स्ट ए। फर्स्ट ए जिसे राजस्थान में पश्चिम मरुस्थलीय मैदान पश्चिम मरुस्थलीय मैदान भी कहते हैं। और ये बाड़मेर और जोधपुर बाड़मेर और जोधपुर में विस्तृत होने के कारण ये सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल रखता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान में अपरदन व सेम की समस्या से प्रभावित कृषि जलवायु प्रदेश है। आपको बताना है कि सेम की समस्या से प्रभावित कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फर्स्ट बी जिसे उत्तरी सिंचित क्षेत्र भी कहते हैं। जो कि राजस्थान में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और गंगानगर में फैला हुआ है और यहीं सेम की समस्या भी है। इस कारण इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट सी जिसे हम उच्च शुष्क और सीमित सिंचित क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शेखावाटी प्रदेश किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि शेखावाटी प्रदेश किस किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेकंड ए जो कि अंत्य प्रवाह अंत्य प्रवाह मैदान के नाम से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत राजस्थान का शेखावाटी प्रदेश, झुंझुनू, सीकर और नागौर का कुछ भाग इसी शेखावाटी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जलोढ़ मृदा का विस्तार किस जलवायु प्रदेश में है। यानी कि किस कृषि जलवायु प्रदेश में प्राचीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेकंड बी जिसे लूनी बेसिन सक्रांति प्रदेश भी कहते हैं। और लूनी बेसिन यानी लूनी नदी के किनारे ही प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लूनी बेसिन सक्रांति प्रदेश या सक्रांति क्षेत्र, सेकंड बी को लूनी बेसिन सक्रांति प्रदेश भी कहते हैं। और इसी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। वैसे भी राजस्थान में प्राचीन जलोढ़ मृदा लूनी नदी के किनारे ही मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर धौलपुर किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है कि भरतपुर धौलपुर किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ए फर्स्ट सेकंड बी सेकंड सी। इसका राइट आंसर होगा थर्ड बी। इसका राइट आंसर होगा। और इसे बाढ़ प्रभावित पूर्व मैदानी प्रदेश भी कहते हैं।
बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश भी कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का विस्तार मुख्यतः किस कृषि जलवायु प्रदेश में है? आपको बताना है कि लाल मिट्टी का विस्तार मुख्यतः किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि सेकंड ए नहीं हो सकता, थर्ड ए में भी लाल मिट्टी नहीं है, फोर्थ ए और फोर्थ बी। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ए। फोर्थ ए जो कि अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान कहलाता है। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान कहलाता है। इसी के अंतर्गत सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ बी। फोर्थ बी जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है और इसे आर्द्र दक्षिण मैदान भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5, जिसे आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान भी कहते हैं और यही राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि हाड़ौती का पठार किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। या क्यों? क्योंकि इसमें हाड़ौती का पठार इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है और इसे आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 बी। 4 बी जिसे हम आर्द्र दक्षिणी मैदान भी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। बात करते हैं मानचित्र में इन सभी कृषि जलवायु प्रदेश को मानचित्र के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ए की। अगर हम फर्स्ट ए को देखें तो आप देखेंगे फर्स्ट ए ये राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर फर्स्ट ए के अंतर्गत आते हैं और इसे पश्चिम मरुस्थलीय मैदान कहते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय मैदान क्योंकि ये पश्चिम भाग में है और आपको पता होगा यहाँ से राजस्थान में अरावली निकलती है। अरावली के इस साइड में टोटल 5 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और अरावली के इस साइड में भी टोटल 5 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो मरुस्थलीय भाग में 3 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट बी और ये फर्स्ट सी। फर्स्ट ए की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान स्वाभाविक सी बात है क्योंकि ये पश्चिम भाग में यहाँ सबसे ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है, तो जोधपुर और बाड़मेर को पश्चिम मरुस्थलीय मैदान कहते हैं। उसके बाद बात करें फर्स्ट बी, ये फर्स्ट बी है जिसे हम उत्तरी सिंचित मैदान, क्योंकि ये उत्तर में है इसलिए इसे उत्तरी सिंचित, क्योंकि यहाँ सिंचाई की जाती है, नदियों के कारण सिंचाई है, या नहर और नदियों के कारण सिंचाई है, इसलिए इसे उत्तरी सिंचित मैदान कहते हैं। और इसके अंतर्गत 2 आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, और यही सेम की समस्या भी है राजस्थान में। तो जो फर्स्ट बी है वो है उत्तरी सिंचित मैदान, उत्तर भाग में स्थित है सिंचित मैदान, क्योंकि यहाँ सिंचाई की जाती है इसलिए इसका नाम निकाल दिया उत्तरी सिंचित मैदान। तो फर्स्ट बी का नाम है उत्तरी सिंचित मैदान। अगर बात करें हम
फर्स्ट सी जिसे मैंने आपको बताया था, इसका पूरा नाम है उच्च शुष्क। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए उच्च शुष्क हो गया। उच्च शुष्क और सीमित सीमित सिंचाई या सीमित सिंचित क्षेत्र। उच्च शुष्क यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। सीमित सिंचित क्षेत्र क्योंकि यहाँ से नहरों के द्वारा यहाँ बहुत से भागों में सिंचाई की जाती है, परंतु वो सीमित क्षेत्र में है, इसलिए शुष्क उच्च शुष्क सीमित क्षेत्र यानी कि बीकानेर और जैसलमेर जो कि थर्ड सी के अंतर्गत आता है, और इसे उच्च शुष्क सीमित सिंचित क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ क्षेत्र में सिंचित सिंचित या सीमित क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, इसलिए इसका नाम उच्च शुष्क सीमित सीमित सिंचित क्षेत्र निकाल दिया है और इसे फर्स्ट सी कहते हैं। बात करते हैं अब अगर हम आगे देखें, अब बात करते हैं सेकंड ए और सेकंड बी की। अगर हम बात करें सेकंड ए और सेकंड बी की, तो सेकंड ए ये राजस्थान का जो कि शेखावाटी प्रदेश कहलाता है, इस शेखावाटी प्रदेश को सेकंड ए या फिर इसका नाम है अंत्य प्रवाह क्षेत्र। अंत्य प्रवाह क्योंकि यहाँ आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी काटली बहती है, इसलिए इसे अंत्य प्रवाह मैदान भी कहते हैं। और ये इसका सेकंड ए, इसे सेकंड ए कहा जाता है। इसके अलावा बात करें सेकंड बी की, तो ये जो प्रदेश है जो जहां से लूनी नदी बहती है, इसे सेकंड बी कहते हैं। पाली, जालौर, सिरोही और कुछ भाग जोधपुर का यहाँ सेकंड बी, इसे सेकंड बी कहते हैं। और लूनी नदी बहने के कारण ही इसे लूनी बेसिन सक्राती प्रदेश भी कहने लग गए, तो इसे लूनी बेसिन सक्राती क्षेत्र कहा जाता है और इसे सेकंड बी नाम दिया गया है। बात करते हैं आगे अरावली की। अरावली के इस साइड की फर्स्ट ए, फर्स्ट बी ऊपर, फर्स्ट सी, इसके अलावा सेकंड ए, इधर सेकंड बी। अब बात करते हैं थर्ड ए और थर्ड बी की। अगर थर्ड ए की बात करें तो ये भाग थर्ड ए के अंतर्गत आता है, थर्ड ए के अंतर्गत आता है और इसे अर्धशुष्क पूर्व मैदानी प्रदेश कहा जाता है। अगर इसे इसकी बात करें तो इसे अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग है, अर्धशुष्क है, इसलिए इसे अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा बात करें अगर थर्ड बी की, तो थर्ड बी इसे बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश, आप इनको याद कैसे लिखोगे? जो भी बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट है वो सभी के सभी थर्ड बी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सारे के सारे जिले बाढ़ प्रभावित हैं और ये थर्ड बी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इधर जो पूर्वी मैदानी के जितने भी जिले हैं वो थर्ड ए के अंतर्गत आएंगे और इसे अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं अपन फोर्थ की, फोर्थ ए और फोर्थ बी की। अगर हम फोर्थ ए की बात करें तो ये जो भाग है ये फोर्थ ए के अंतर्गत आता है, ये सारा भाग फोर्थ ए के अंतर्गत आता है। इसे अर्ध शुष्क या अर्ध दक्षिण अर्ध दक्षिण मैदान कहा जाता है। फोर्थ ए अर्ध यानी कि आधा, आदर दक्षिण मैदान यानी नीचे का जो भाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये फोर्थ बी के अंतर्गत आता है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। अब बात करते हैं अपन फोर्थ ए, फोर्थ बी और फाइव की। तो देखो पूर्व मैदानी भाग ये बाढ़ प्रभावित हो गया, ये आ गया थर्ड बी में, बॉर्डर के तीनों जिले। इसके अलावा बाकी बचा हुआ पूर्व मैदानी भाग थर्ड ए के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा बात करें तो अब जो नीचे के जो तीन प्रदेश बच गए, इसमें फोर्थ ए, ये भाग फोर्थ ए और ये भाग फोर्थ बी और ये भाग फाइव, ये भाग
5 के अंतर्गत आता है, जिसमें जिसे हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, या फिर अगर हाड़ौती प्रदेश की बात नहीं करें तो इसे आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। अब देखो आर्द्र भाग, ये नीचे का तीनों भाग ही आर्द्र भाग में आते हैं, और आर्द्र दक्षिण पूर्वी यानी कि इधर पूर्वी इधर दक्षिण, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में है, इसलिए इसे आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं या कृषि जलवायु प्रदेश कहते हैं। और इसे इसे कहा जाता है आर्द्र दक्षिण मैदान। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भाग में स्थित है और आर्द्र भाग है, इसलिए इसे आर्द्र दक्षिण मैदान कहा जाता है। और इसे अर्ध आर्द्र यानी कि आधा आर्द्र दक्षिण मैदान, इस तरीके से राजस्थान के सारी कृषि जलवायु प्रदेशों के नामकरण हुए हैं। अब आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि इधर मरुस्थलीय भाग में फर्स्ट ए, ऊपर फर्स्ट बी सिंचित प्रदेश, और इसे फर्स्ट सी, इसे जो शेखावाटी प्रदेश है इसे सेकंड ए, जो लूणी प्रदेश है इसे सेकंड बी, और ये जो बीच का भाग है मैदानी प्रदेश का इसे थर्ड ए, और जो बॉर्डर के समानांतर बाढ़ प्रभावित है इसे थर्ड बी। अगर बात करें फोर्थ ए की तो इसे आर्द्र अर्ध आर्द्र मैदानी भाग को फोर्थ ए, और नीचे के भाग को आर्द्र दक्षिण मैदानी भाग, जिसमें 2 जिले आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 5th बी के अंतर्गत आएंगे, 4th बी के अंतर्गत आएंगे। और 5 भाग में सिर्फ हाड़ौती प्रदेश यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कुछ सवाई माधोपुर का भाग भी इसी के अंतर्गत आता है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत पूरा हाड़ौती प्रदेश आएगा। इस तरीके से हम कृषि जलवायु प्रदेश को वर्गीकरण किया गया है। और इस तरीके से राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश, 5 अरावली के उत्तर भाग में, 5 अरावली के दक्षिण भाग में, उत्तर भाग में 3 तो मरुस्थलीय प्रदेश में, एक शेखावाटी प्रदेश और एक लूणी बेसिन। इसके अलावा अगर बात करें दक्षिण भाग की तो 2 तो पूर्व मैदानी प्रदेश में, जिसमें एक अर्ध मैदानी प्रदेश और एक बाढ़ प्रभावित प्रदेश। इसके अलावा 3 है जो आर्द्र भाग में है, एक अर्ध आर्द्र, एक है आर्द्र, और एक है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश जो जिसे हाड़ौती कहते हैं। तो 4th ए, 4th बी और 5 थर्ड ए और थर्ड बी, ये तो दक्षिण भाग में, और उस साइड में बाकी बचे हुए उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश को बड़ी आसानी से मानचित्र के अकॉर्डिंग देखा है। थैंक यू, धन्यवाद।